चलिए आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले देख लीजिए, इसके पहले हम लोग देखे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग देखे थे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखे थे। दूसरा हम लोग देखे थे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो सबसे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे हम लोग दुकान जाते हैं, किराना दुकान में मम्मी भेज देती हैं, पापा भेज देते हैं कि जाओ बाबू सामान कुछ लेके आओ। जैसे चीनी हम लोग लेके आते हैं आधा किलो, 1 किलो या 250 ग्राम, या सूजी हम लोग लेके आते हैं 1 किलो, 2 किलो या 250 ग्राम लेके आते हैं। तो उस सब का वजन हम लोग क्या चीज में देखते हैं, ग्राम में, केजी में, 250 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। जो पैसा हुआ उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि चीनी के हर एक दाने को हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। सूजी के हर एक दाने को हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। आलू अगर तौलवाना हो 2 किलो, 5 किलो, आराम से हम लोग तौलवा लेते हैं। हर एक आलू के दाने को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसे हम अपनी नंगी आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, वैसे ऑब्जेक्ट का, वैसे सबस्टेंस का हम लोग मास क्या ग्राम में डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्राम में, केजी में, क्विंटल में कर सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मास इतना छोटा है, नेग्लिजेबल के बराबर है, कि उसके मास को हम लोग ग्राम में तोलना चाहें, ग्राम में मेजर करना चाहें तो संभव नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी हुआ कि एक ऐसा कोई यूनिट लाया जाए जिससे कि इस छोटे से छोटे मास को हम लोग मेजरमेंट कर सकें, उसके माप को, उसके मास को हम लोग डिटरमाइन कर सकें। उसके लिए क्या आया, एटॉमिक मास यूनिट आया, और इसके लिए आधार बनाया गया कार्बन का जो आइसोटोप होता है C12। ठीक है, C12 को आधार बनाया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कार्बन के जगह ऑक्सीजन का है नहीं, कार्बन के जगह सोडियम का है नहीं, वो रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन का है नहीं, ऑक्सीजन का है नहीं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड सर्किल है हम लोगों का 20 लोगों का, उसमें से एगो को लीडर हमें चुनना है, जो कि हम 20 लोगों का नेतृत्व कर सके, डोमिनेट कर सके। तो नेता कैसे चुनेंगे हम लोग, क्या आधार होगा नेता चुनने का? सबसे पहला आधार हम लोग देखेंगे कि उसकी एवेबिलिटी हमारे लिए कितनी रह सकती है, कि जब हमारी आवश्यकता पड़े, हम 20 लोगों की जब आवश्यकता पड़े उस बंदे का, तो क्या वो अवेलेबल हो सकता है। सबसे पहली चीज एवेबिलिटी उसका देखेंगे हम लोग, कि वो व्यक्ति जिसको हम चुनने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो क्या हमारे लिए कितना समय तक उपलब्ध हो सकता है, कब कब उपलब्ध हो सकता है, जब जरूरत पड़े तो उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो है इसके लिए, कि एकदम सीधा सपाटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सीधा हो जाना भी नेतृत्व क्षमता को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ज्यादा भी सीधा नहीं होना चाहिए। तीसरा कि ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा तेज हो जाएगा तो हो सकता है कि 20 घोड़ा को कहीं ले जाकर फंसा दें, पिटवा दें, किसी मैटर में फंसा दें। तो ऐसा भी उतना भी तेज नहीं हो
कि कहीं ले जाके कहीं ढाल, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर कार्बन को जो कि C12 है इसको आधार बनाया गया काहे, तो सबसे पहला रीजन क्या है, एबंडेंस, यानी नेचर में इसकी जो उपलब्धता है, एवेबिलिटी है, वो कितना है, लमसम चौथा पांचवा स्थान रखता है पूरे एलिमेंट में। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसमें चौथा पांचवा स्थान रखता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा कि यह क्या होता है, आपका लिस्ट रिएक्टिव भी नहीं होता है, लिस्ट रिएक्टिव भी नहीं होता है। तीसरा कि मोर रिएक्टिव भी नहीं होता है, मोर रिएक्टिव भी नहीं होता, ठीक है। और जो इसका आइसोटोप है C13, C12, C14, इसमें लमसम इसका जो अमाउंट है इस सब का जो मिक्सचर मिलता है कार्बन के रूप में, उसमें जो C12 है उसकी अमाउंट लमसम 99% के आसपास होती है। अब इसी से समझ जाइए, ठीक है। तो ये सब रीजन है कि हम लोग C12 को आधार माने इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि इसको अगर डिफाइन करना हो तो चूंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट बनाया गया वो किस नाम से बनाया गया, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से बनाया गया है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि द मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन इज कितना होता है, 12 AMU होता है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि द 1/12 पार्ट ऑफ दिस मास is equal to 1 AMU, ठीक है। कह सकते हैं दिस 1 AMU is called atomic mass unit, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि द मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन इज 12 AMU, the 1/12 part of this mass is equal to 1 AMU, this 1 AMU is called क्या, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर देखें हम लोग कि मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 AMU होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 1 AMU आपका कितना के बराबर हो जाएगा, तो मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन अपॉन कितना, तो 12, यानी 1 AMU आपका क्या हो जाएगा, 12 अपॉन कितना, 12, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 AMU जो होता है, यानी 12 AMU जो मास मिला है C12 का, वो इक्के को C12 एटम का मास है कि उसमें और कुछ एटम है, दिमाग में रखिएगा। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम जो होता है इसका, उतने का मास जो होता है वो कितना होता है, 12 AMU होता है। तो यहाँ पर अगर कर दें यहाँ पर कि कितने एटम का, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। 1 म्यू का मास में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 अपॉन
12 12 क्या हो गया, कट गया, तो कितना मिला 1 अपॉन कितना 6.023 10⁻23। ठीक है, 1 AM युवा पका कितना हो गया 1/6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। अब यहाँ पर इसी को 1 AMU देखें हम लोग, कितना हो जाएगा 1/6.023 इंटू 10⁻23। दशमलव हटा दें तो कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 1000/6.023 10⁻23 डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट आएगा 0.166 इंटू 10⁻23 के आसपास, तो इसको कर सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी एक एमयू का वजन जो है एएमयू में कितना हो जाएगा, तो दिमाग में रखना है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। एटॉमिक वेट या इसको एटॉमिक मास करके चलिए, एटॉमिक मास। ठीक है, एक एग्जांपल के आधार पर इसको समझने का कोशिश करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बैलेंस ले लें, तराजू ले लें, और एक आलू के दाने को हमें क्या करना है, उसके मास को डिटरमाइन करना है। और उस मास को डिटरमाइन करने के लिए आपको बाटखारे के रूप में 100 ग्राम और 200 ग्राम और 10 ग्राम 20 ग्राम का बाटखारा नहीं दिया गया। कितना कर दिया गया, पूरा 1-1 ग्राम का पूरा एक मुट्ठी बाटखारा आपको हाथ में रख दिया गया कि बाबू आप डिटरमाइन कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1-1 ग्राम के बाटखारे को यहाँ पर क्या करेंगे, रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, यहाँ पर रखते जाएंगे, और जब तुला बराबर हो जाएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको गिन लेंगे। बाई द वे मान लेते हैं गिने, तो यह मान लेते हैं 15 को, 15 का 15 बटखारा हुआ कितने का, 1-1 ग्राम का। तो वजन निकालना हो तो 1 ग्राम से क्या करेंगे, गुना कर लें, तो कितना हो जाएगा 15 ग्राम। मतलब कि एक जो आलू का एक दाना हमने लिया, उस आलू का दाना 15 ग्राम आने का मतलब क्या हुआ, यही नहीं इंडिकेट कर रहा है कि वह एक आलू का दाना 1 ग्राम से कितना गुना भारी है, 15 ग्राम, 15 गुना भारी है, इसलिए उसका वजन कितना हो गया 15 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, मान लें यहाँ पर सोडियम में ले लेते हैं, सोडियम में ले लें, वहाँ पर रख लिया, और यहाँ पर इसको तोलने जा रहे हैं, तो आपको 1 ग्राम का बटखारा नहीं दिया गया, वो क्या दिया गया, 1 एमयू के बटखारे को दिया गया। और उस 1 एमयू के बटखारे को यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, जब बराबर होगा तो आपको गिनेंगे, तो मान लेते हैं 23 को बटखारा मिला 1 एमयू का, और उसमें वजन करें तो 1 एमयू से गुना करें तो कितना हो जाएगा 23 एमयू। ठीक है, तो क्या इंडिकेट किया कि सोडियम का जो एलिमेंट है वो उसका एक एटम जो है कितना गुना भारी है, 23 गुना भारी है, इसीलिए वो उसका वजन कितना हो जाएगा 23 से हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक वेट को हम लोग डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, एटॉमिक वेट
of an element indicates that an atom is how many times heavier than 1 am, ठीक है। यानी एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स दैट एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट कह सकते हैं, एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट is how many times heavier than 1 AMU। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम कितना 40 AM, बिकॉज it is 40 times heavier than 1 AMU। सिमिलरली बोल सकते हैं, सिमिलरली an atom of nitrogen is 14 times heavier than 1 AMU, hence therefore its atomic weight will be कितना 14 AM। ठीक है, नोट कीजिए। थोड़ा सा कुछ एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक वेट देख लेते हैं। एलिमेंट हो गया एटॉमिक वेट, जैसे हाइड्रोजन का कितना मान के चलेंगे 1 AMU, ठीक है। उसी तरह से हीलियम का कितना हो जाएगा 4 AMU, लिथियम का हो जाता है 7 AMU, उसी तरह से कार्बन का कितना 12 AMU, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 AMU, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन देखिए 16 AMU। उसी तरह से आ जाइए सोडियम देखिए कितना 23 AMU। मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 24 AMU। उसी तरह से देखिए हम लोग एल्यूमिनियम का कितना 27 AMU, फॉस्फोरस का 31 AMU, सल्फर का 32 AMU। सो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम दिखा रहे हैं। क्लोरीन का कितना 35.5 AMU। उसी तरह से आइए पोटासियम 39 AMU। उसी तरह से कैल्शियम 40 AMU। इसी तरह से क्रोमियम 52 AMU, मैग्नीज
55 AMU, इसी तरह से आ जाइए Fe का 56 AMU हो जाएगा। उसी तरह से आ जाइए कॉपर 63.5 AMU, जिंक आपका हो जाता है 65 AMU। इसी तरह से आ जाइए Ag का 108 AMU, 108 AMU, आयोडीन का 127 AMU। बस इतना दिमाग में रखिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा इस पर, इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। नोट कीजिए। चीज देखिए, वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी यानी किसी एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होता है, कंबाइन करता है। यानी जिस तरह से हम लोगों को सेटिस्फाई होने के लिए कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, शौक करने के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, उसी तरह से एक जो एटम है उसको भी सेटिस्फाई होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितनी संख्या में, 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। उसी 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए ये एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। यानी या तो देगा, दे करके 8 पूरा करेगा, या ले करके 8 पूरा करेगा, या साझेदारी करके 8 पूरा करेगा। यानी उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाए या जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाए, उसी संख्या को हम लोग कह सकते हैं क्या, वैलेंसी। ओके, जैसे मान लें यहाँ पर सोडियम है और सोडियम का 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन करें, आगे मिलेगा आपको। इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो 7 को इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल होगा, तो क्या करेगा, क्या प्रीफर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और पूरा हो गया। उसी तरह से कोलिन है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। यानी 1 के दे देने से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो 1 वैलेंसी हो गया। उसी तरह से कोलिन 2 8 7 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो 8 पूरा हो जाएगा, यहाँ पर 8 पूरा हो जाएगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरह से ऑक्सीजन है, 2 6 होता है, इसको पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ से लेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से लेगा। यानी जिस एलिमेंट से लेगा उस एलिमेंट से या क्या करेगा, जुड़ेगा। ठीक है, या जिस एलिमेंट को देगा उस एलिमेंट से वो क्या करेगा, जुड़ेगा। यानी उस एलिमेंट के एटम से क्या करेगा, संयोग करेगा। यानी ले करके या दे करके या साझेदारी करके। ओके, तो क्या कर सकते हैं कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट इज द कंबाइनिंग capacity of an element to combine another element, to combine another element. ओके, यानी जैसे एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, वैलेंसी याद रखना होगा। एलिमेंट हो गया,
वैलेंसी हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन, जिसको हम लोग हाइड्रोजन हो गया, इसको H द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैलेंसी कितना, एक। हीलियम हो गया, जिसका हीलियम हो गया, इसकी वैलेंसी 0। उसी तरह से सोडियम हो गया, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसकी वैलेंसी 1। पोटासियम हो गया, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, वैलेंसी 1। ओके। उसी तरह से क्लोरीन हो जाए, Cl से हम लोग डिनोट करते हैं, तो 1 हो जाएगी। ब्रोमीन हो जाए, यानी Br हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और एलिमेंट का देख लीजिए। उसी तरह से आयोडीन का देखें, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, तो आई सिंपल 1 हो जाएगा। उसी तरह से फ्लोरीन का देखें हम लोग, तो सिंपली F से डिनोट करते हैं, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम क्या चीज से सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, Mg से, कितना हो जाएगा, 2। कैल्शियम Ca से डिनोट करते हैं, 2 हो जाएगी। उसी तरह से सल्फर S से 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, जिंक Zn से सूचित करते हैं, 2 हो जाएगा। उसी तरह से आइए ऑक्सीजन O से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से और एलिमेंट का देखें हम लोग, और कुछ बेरियम देख लीजिए, बेरियम Ba से सूचित करेंगे, 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह से एल्यूमिनियम की बात करें, Al से सूचित करेंगे, कितना, 3। बोरॉन हो गया, B से सूचित किया जाता है, 3 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन N से क्या हो जाएगा, 3। फॉस्फोरस P से डिनोट करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ एलिमेंट है जिनको अगर दिमाग में रखेंगे तो आगे जो मोलिकुलर फार्मूला लिखना है उसके लिए हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। उसी तरह से कुछ आयंस का देखेंगे, आयंस जैसे हाइड्रो ऑक्साइड क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, OH के द्वारा, कितना हो जाएगा, 1। कार्बोनेट CO3 - 2, कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह से जैसे साइनाइड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, Cn- कितना हो जाएगा, Cn से डिनोट करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैलेंसी। उसी तरह से सल्फेट SO4 - 2, कितना, 2। उसी तरह से नाइट्राइट NO2 माइनस, कितना, 1। नाइट्रेट NO3 - 1। फॉस्फेट
क्या हो जाएगा, PO4 -3, 3 हो जाएगा, सल्फाइड S-2 होता है, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो फिर कुछ एलिमेंट का जो दो वैलेंसी शो करते हैं उनका हम लोग देखेंगे, नोट कीजिए। इसी तरह से देखें हम लोग कुछ ऐसे एलिमेंट जो दो वैलेंसी शो करते हैं, उसको देखें हम लोग आयरन, जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। इसका वैलेंसी 2 और 3 होता है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट कंपाउंड बोलते हैं और इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, 3 वाला से। उसी तरह से कॉपर, कॉपर जैसे इसको सिंह से रिप्रेजेंट करेंगे, यह आपका दो वैलेंसी शो करेगा, 1 और 2। इससे फर्स्ट कंपाउंड बनेगा जैसे क्यूप्रस क्लोराइड, ये आपका ई कंपाउंड बनाएगा जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड। फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं आपका Hg, पारा, या जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, मरकरी Hg। क्या हो जाएगा 2 और 1 और 2, सॉरी 1 और 2 वैलेंसी शो करता है। इससे अस कंपाउंड बनाएगा, इससे एक कंपाउंड बनाएगा 3, Sn से हम डिनोट करते हैं। इसका 2 वैलेंसी होता है, 2 और क्या 4। इससे अस कंपाउंड बनाएगा और इससे कंपाउंड बनाएगा। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो उसके मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो आखिर क्या बताता है। वो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो उसके एक मॉलिक्यूल में जो एटम है उस एटम के एक्चुअल नंबर को क्या करता है, इंडिकेट करता है, सूचित करता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लें यहाँ पर H2O की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, H2O हुआ, जो बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी एक मॉलिक्यूल, यानी 1 molecule of water contains 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen। ओके, या मान लेते हैं मीथेन का फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या बता रहा है कि 1 molecule of methane contains 1 atom of carbon and 4 atom of hydrogen, जो कि ये क्या है, एक्चुअल नंबर है, वास्तविक संख्या है एटम का। ठीक है ना।
तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड is that formula which indicates the actual number of atoms present in the molecule of that compound. Okay, then a molecular formula of a compound is that formula which indicates the actual number of atoms present in the molecule of that compound. यानी किसी यौगिक का किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वह फॉर्मूला है जो उसके एक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं के एटम्स के एक्चुअल नंबर को क्या करता है, व्यक्त करता है या सूचित करता है। ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज क्या होता है, H2O होता है, which indicates that the molecule of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. 1 atom of oxygen. ओके, इसको दिमाग में रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं हो, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा लोग अवताए नहीं।